करेंगे, प्रभावित परिवारों से और एनडीआरएफ एसडीआरएफ से बातचीत भी करेंगे। चंबा, कुल्लू, मंडी का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान बारिश और बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेंगे, हवाई सर्वेक्षण करेंगे और साथ ही साथ सीएम सुक्खू और डिप्टी सीएम के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे और आपदा से हुए नुकसान की जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदेश की क्या स्थिति है इसको लेकर रिपोर्ट सौंपेंगे, जानकारी देंगे और साथ ही साथ मदद की मांग करेंगे। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के दौरान प्रभावित परिवारों से, एनडीआरएफ से, एसडीआरएफ से बातचीत भी करेंगे। साथ ही साथ चंबा, कुल्लू, मंडी का हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं। हालांकि ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अगर मौसम सही रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम जगहों का, चंबा, कुल्लू, मंडी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रभावित इलाका है, यहाँ का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। हालांकि ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मौसम अच्छा रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बहरहाल ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान बाढ़ बारिश की वजह से, तबाही की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। मौसम की तबाही की वजह से जो भी प्राकृतिक आपदा की वजह से तबाही हुई है उसका जायजा लेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम के साथ बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विचित्र शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। विचित्र, मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर एक बड़ा दिन है आज हिमाचल प्रदेश के लिहाज से भी, इसलिए क्योंकि जिस तरह से इस बार जो मानसून ने हिमाचल प्रदेश को खून के आंसू रुलाए हैं, जख्म दिए हैं, खैर उनको इतना जल्दी तो भरा नहीं जा सकता और किसी भी लिहाज से भरा नहीं जा सकता है। बावजूद इसके अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हिमाचल प्रदेश में आते हैं और यहाँ का दौरा करते हैं, इनफैक्ट हवाई सर्वेक्षण करते हैं और उसके बाद फिर उच्च स्तरीय बैठक बुलाते हैं, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश के लिए ये बड़ा दिन कहा जाएगा। और क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को उम्मीद है, हिमाचल प्रदेश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अगर आपदा प्रभावित इलाके में आ रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश को कुछ न कुछ राहत पैकेज जो है वो मिलने वाला है, बड़ा पैकेज मिल सकता है। हालांकि इस पर मोहर लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होने वाला है क्या नहीं, ये तो कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अगर हिमाचल प्रदेश की ओर इस बार रुख किया है और फिर यहीं पर बैठकर जो है वो धर्मशाला के ही गग्गल एयरपोर्ट पर ही बैठकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें कि खुद मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, खुद डिप्टी सीएम यहां पर रहने वाले हैं और प्रशासनिक के आला अधिकारी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार के भी जो उच्च अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में शिरकत करेंगे, तो कुछ ना कुछ यहां से निकलेगा जरूर। देखिए इस बार जो है वो हिमाचल प्रदेश में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है और शायद ही कोई ऐसा इलाका होगा जो प्रभावित ना हुआ होगा। खासतौर पर चंबा जनपद की बात कर लें, कुल्लू की बात कर लें, यहाँ की पर्यटन नगरी मनाली पूरी तरह से तहस नहस हो गई है, मंडी में भी कम आपदा नहीं आई है और शिमला, सिरमौर, किन्नौर, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां पर इस बार जो है वो बारिश ने जो है जख्म न दिए हों। तो निश्चित तौर पर अभी जिस तरह से 1:30 बजे के करीब ऐसा कहा जा रहा है कि 1:30 बजे के करीब जो है वो उच्च स्तरीय बैठक हो सकती है और उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और हवाई सर्वेक्षण करेंगे। सबसे बड़ी अहम बात, जैसा आपने भी कहा है कि मौसम अगर ठीक रहता है तो अभी फिलहाल चाहे तो यहाँ पर सूरज देवता दर्शन दे रहे हैं, आसमान पूरी तरह से साफ है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये दौरा जो है वो सफल रहने वाला है। जी ठीक है विचित्र, लेकिन यहाँ पर प्रदेश सरकार को उम्मीद है, विपक्ष को उम्मीद है, लेकिन आम जनता को प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद है? क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं हिमाचल प्रदेश तो हम देखते हैं अमूमन वो कहते नजर आते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है। तो उनको क्या उम्मीद है, वहां की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद है? देखिए निश्चित तौर पर प्रदेश के हर नागरिक को उम्मीद है, लिहाजा प्रदेश का हर नागरिक का प्रधानमंत्री से तो मिल सकता नहीं, उम्मीद ही लगा सकता है। तो उम्मीद उनकी ओर से जो है उनके जनप्रतिनिधियों की मार्फत होती है और उनके जनप्रतिनिधि कौन है, या तो वो सत्ता पक्ष में या फिर विपक्ष में है। और इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जो है इस मुद्दे पर जो है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब अभी मानसून सेशन हुआ है हिमाचल प्रदेश में तो उस वक्त जब सत्ता पक्ष की ओर से जो है अब राज्य को आपदा प्रभावित घोषित करने का प्रस्ताव लाया गया था तो उसमें विपक्ष ने भी ध्वनि
मत से उसको पारित करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो इससे पता चलता है कि दोनों ही, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे विपक्ष है, दोनों ही एकजुट हैं और दोनों ही चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस प्रदेश को जो है आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया जाए, न केवल प्रदेश को बल्कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए और केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा राहत पैकेज जो है वो मांगा जाए। तो दोनों ही अगर एकजुट हैं, एकमत हैं, तो वो जनता की ही आवाज है। तो जनता ने, क्योंकि अपने, जैसा मैंने कहा है कि अपने जनप्रतिनिधियों की मार्फत जो है अपने मुद्दों को रखा है, वो चाहते हैं कि जिस तरह से उनके खेत खलिहान पानी में समा गए हैं, जिस तरह से पहाड़ियां दरक गई हैं, जिस तरह से डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ पर लोगों के गांव और घरों को एक तरह से जो है वो जिस तरह काफी नुकसान हुआ है, तो उस पर सोचना बहुत जरूरी है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट जो है वो गलत तरीके से हुई है और ये एक पहलू जो है वो के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसी को लेकर जो है एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जाना चाहिए कि डेवलपमेंट जो हुई है उसी की वजह से जो है इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। क्योंकि बीते कल भी जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि जो डेवलपमेंट हुई है वो गलत तरीके से हुई है और खासतौर पर जो है वो मंडी जिले में हुई है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि जहां पर डेवलपमेंट हुई है वहां पर इस तरह से पहाड़ियां दरक गई हैं, नुकसान हुआ है, लेकिन बहुत सारी जगहों में तो अभी तक बड़ी मशीन नहीं पहुंची है, बड़ी बड़ी पहाड़ियों जो है वो खिसक गई है, बड़े बड़े पैचेस ऑफ लैंड जो है वो खिसके हैं, तो वहां तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या ये मान लिया जाए कि जहां डेवलपमेंट नहीं हुई है वो जो है वो भी इसी वजह से दरके हैं कि क्योंकि डेवलपमेंट जहां पर हो रही है? तो ये चीजें हैं जिन पर जो सोचना विचारना जरूरी है। तो ये भी बड़ा मुद्दा जो है उभर कर सामने आया। तो इन सब पर जो है मंथन होगा, चिंतन होगा और उसके बाद इन सबको उम्मीद है कि कहीं ना कहीं बड़ा राहत पैकेज जो मिल सकता है और खासतौर पर राष्ट्रीय आपदा जो है वो यहाँ पर घोषित हो सकती है। इस तरह की उम्मीदें हैं यहाँ जी बिल्कुल विचित्र। लेकिन इसी बीच एक सवाल ये भी है कि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हिमाचल के दौरे पर जाएंगे तो वहां पर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या ये फिजिकल मुलाकात होगी या फिर वर्चुअल बातचीत करेंगे? इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अगर तो बातचीत होगी तो वह वर्चुअल तरीके से ही होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है अब जब गगड़ एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो यहाँ पर महज 25 से 30 के करीब ही जो आदमी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो डिप्लोमेट या कोई भी है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उतने ही लोग जो है वो वहां पर उनके साथ मुलाकात कर पाएंगे, बैठक कर पाएंगे। उसके अलावा कोई भी शख्स वहां पर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके बाद जो है सीधे पंजाब की ओर जो है वो रुख कर जाएंगे। तो ऐसे में जो भी कुछ होगा वो सब वर्चुअल तरीके से होगा। फिजिकली या विजा विज जो है वो आमने सामने किसी के साथ इस तरह से बातचीत यहाँ होने वाली नहीं है, क्योंकि उतना समय प्रधानमंत्री के पास नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री जो है वो आपदा प्रभावित तमाम राज्यों का भी जो है वो सुनने में यूं ही है कि वो दौरा करने वाले हैं, वहां भी जाकर जो है वो इसी तरह से जायजा लेने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर किसी के साथ भी जो है वो कोई भी परिवार या प्रभावित बिल्कुल पीड़ित परिवारों के साथ वर्चुअली बात करेंगे। न सिर्फ पीड़ित परिवारों के साथ बल्कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के साथ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।